नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम बात करेंगे किसानों की। वो किसान जो हमारे देश में जनता को रोटी देते हैं। भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। जानकारों का कहना है कि ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि देश में गेहूं का संकट हो गया है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं के लिए भी गेहूं कम पड़ने की आशंका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत गेहूं का एक्सपोर्ट करके दुनिया भर का पेट भर रहा है और फिर अचानक 2 दिन पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए इसे गेहूं के संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक से उपजे सवाल, क्या गेहूं के कम उत्पादन का अनुमान लगाने में देरी हो गई? क्या गेहूं की सरकारी खरीद करने में तेजी नहीं दिखाई गई? क्या पहले दुनिया के तमाम देशों को गेहूं के निर्यात में जल्दबाजी की गई? क्या अब गेहूं के निर्यात पर रोक लगने से किसानों को नुकसान होगा? और क्या अब गेहूं का निर्यात रोकने के बावजूद आटा, बिस्किट, ब्रेड की महंगाई नहीं रुकेगी? जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 9 मई को देश में 1 किलो आटे की औसत कीमत 32 रुपये 91 पैसे रही। अकेले 1 साल में ही 1 किलो आटे की कीमत 4 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दी गई। मुंबई समेत कई जगहों पर 1 किलो आटा 49 रुपये किलो तक पहुंचने का दावा रहा। ऐसी परिस्थिति में देश में गेहूं और आटे की कीमत कंट्रोल करने के मकसद से रविवार को गेहूं के निर्यात पर रोक का फैसला लिया गया। लेकिन तब देश में सबसे ज़्यादा गेहूं उगा कर देने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान ही सवाल उठाने लगे। गेहूं के निर्यात पर बैन से किसानों को दोहरी मार पड़ी। दरअसल सूखा पड़ने से दाने का आकार छोटा रहा, फसल कम हुई और अब निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों को प्रति क्विंटल 400 रुपये का नुकसान हो रहा है। कृषि एक्सपर्ट और देवेंद्र शर्मा के मुताबिक किसानों को मौसम की मार पड़ी है। मार्च में तापमान बढ़ा तो उसके कारण शिवरिंग हुई। हम जानते हैं कि 5 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। यही नुकसान देश के उत्पादन में दिखा। सरकार ने पहले खुद अनुमान लगाया कि 111 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन अब इसे घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया गया। अनुमान है कि इस बार 45 लाख से 60 लाख टन गेहूं का उत्पादन कम होगा। सरकार को कितनी ज़रूरत है गेहूं की? केंद्र सरकार को 26 मिलियन टन गेहूं की जरूरत तो सिर्फ पीडीएस के तहत जरूरतमंदों को अनाज देने के लिए चाहिए। साथ ही अप्रैल से सितंबर तक देश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 5.4 मिलियन टन गेहूं चाहिए, जबकि इस साल 14 मई तक सरकारी गोदाम में खरीद कर 18 मिलियन टन गेहूं ही आ पाया है। पिछले साल 37 मिलियन टन गेहूं सरकार खरीद चुकी थी, यानी सरकारी गोदाम में गेहूं कम आया है। क्योंकि कहा जा रहा है सरकारी एजेंसियों की जगह व्यापारियों ने पहले ही किसानों को 2015 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से ज़्यादा कीमत देकर गेहूं खरीद लिया था। वहीं दूसरी तरफ G7 ने निर्यात रोके जाने की आलोचना भी की है। यह निर्णय तब आया जब रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण वैश्विक कृषि बाजार गंभीर समस्याओं में है। इन महत्वपूर्ण मोड़ पर G7 औद्योगिक देशों के मंत्रियों ने दुनिया भर के देशों से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया। जर्मन कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा कि ऐसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से उपज बाजारों पर और दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने निर्यात रोके जाने की आलोचना की और बाजारों को खुला रखने का आह्वान भी किया। केम ओजडेमिर ने कहा है कि हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 40% वृद्धि देखने को मिली। इस कारण तेजी से भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा था। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर आटे और गेहूं की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को भी मिली। आम जनता महंगाई से पहले ही त्रस्त है। अब आटे की कीमतों से लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुमान के अनुसार भारत ने साल 2021-2022 में 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया, जिसका मूल्य 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। पिछले वित्त वर्ष में कुल शिपमेंट में से लगभग 50% गेहूं बांग्लादेश को निर्यात किया गया था।
कई लोग यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण पैदा हुए अंतर को भरने के लिए भारत की तरफ देख रहे थे, लेकिन अप्रैल महीने में जारी हुए वार्षिक महंगाई के आंकड़े पिछले 8 सालों के उच्चतम स्तर पर हैं और भारत में खुदरा महंगाई बढ़कर 8.38% हो गई है। लिहाजा नरेंद्र मोदी सरकार ने देश से सभी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया था कि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा को मैनेज करने और पड़ोसी व कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि पहले से ही जारी किए गए क्रेडिट के लिए गेहूं के शिपमेंट को ही आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। गेहूं के बदले गरीबों को चावल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में केंद्र की तरफ से अब गेहूं की जगह भी चावल ही दिए जाने का फैसला किया गया है, यानी गेहूं पाने वाले गरीब आम आदमी पर असर पड़ने वाला है। अब किसानों का दावा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा एमएसपी के मुकाबले नहीं मिला। फायदा तो व्यापारी पाए जो एक्सपर्ट बने। बैन होने से देश की मार्केट में भी गेहूं बेचकर पैसा ज़्यादा पाएंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या कदम उठाएगी और इस जून से सितंबर के बीच 8 राज्यों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं की सप्लाई को रोककर उसकी जगह भी चावल देंगे। साथ ही गेहूं उगाने वाले 6 बड़े राज्यों में 31 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद की सीमा भी बढ़ा दी गई है। सरकारी खरीद में देखी जाने वाली गेहूं की क्वालिटी में भी छूट दी गई है और 13 मई से गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। हम ऐसी ही खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, क्योंकि हमारी नज़र देश के व्यापार पर भी बनी हुई है। आप देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।